नमस्कार साथियों, वास्तु दर्पण में सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं, जो लोग अपनी थाली में अन्य को छोड़ते हैं या फिर भोजन की थाली को खाते हुए बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में हमारे शरीर को बढ़ाने का कार्य ईश्वर के द्वारा किया जाता है और इस संसार में माता के गर्भ से आने के बाद अनाज ही है जो हमारे जीवन को बढ़ाने का कार्य करता है। इस संसार में जीने के लिए कपड़ा और मकान से भी ज्यादा जरूरी रोटी होती है। अनाज में वह शक्ति होती है जो हमारे शरीर को जीवन के अंतिम पायदान तक चलायमान बनाए रखती है। इस संसार में किए जाने वाले दानों में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। कुछ लोगों में यह आदत होती है कि भोजन करते समय यदि बीच में कोई काम आ जाता है तो भोजन की थाली को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। यही कारण है कि उनका भाग दुर्भाग्य में बदल जाता है, जो न उनके शरीर को पुष्ट करने का कार्य करते हैं, अब वहीं अन्य ऐसे लोगों के शरीर में विकार उत्पन्न करने का कार्य करने लगते हैं। भोजन में ईश्वर का वास होता है। भोजन चाहे अपने घर का हो या फिर दूसरे के घर का, जो लोग थाली भोजन छोड़ देते हैं वह अपने जीवन की उन्नति एवं भाग्य को भी अधूरा बना देता है। यदि आप में भी यह आदत है तो आज से ही उसे बदलने का प्रयास करिए और अन्न का पूर्ण सम्मान करते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए पूर्ण रूप से भोजन को ग्रहण करिए। और अंत में एक विशेष बात, जो लोग भी इन कष्टों एवं परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अन्न चाहे स्वयं के घर का हो या फिर किसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, उस भोजन को पूर्ण श्रद्धा, सम्मान, एकाग्रता और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए ग्रहण करना चाहिए। ऐसे इंसान को अपने जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, अन्न का आदर करता है, उसके जीवन में ईश्वर के साथ साथ प्राकृतिक भी अपनी कृपा बरसाती है। तो दोस्तों, यह तो थी भोजन की थाली को बीच में ही छोड़कर जाने से जुड़ी हुई आदतें। यदि आप इनमें सुधार अपनाते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त अवश्य करेंगे। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।